क्या वो चलेगी, अब कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन जो प्रभु में है उनके लिए बहुत बड़ा हिम्मत और आश्वासन है कि जो चले गए हम उनको खोए नहीं, पर एक कुछ समय का फासला है। वो हमसे पहले गए, लेकिन एक दिन हम सबको जाना है। जैसे दाऊद कहता है कि अब मैं मेरे बेटे के पास नहीं जाऊंगा, बेटा मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। वो समय का अंतर है, वो प्रभु के पास चला गया। सो आज उसकी याद में हम लोग एकत्रित हुए हैं। प्रभु अनुग्रह करे। ये धन्यवाद का कारण है कि परिवार को प्रभु ने संभाला। आज हमारे बीच में ब्रदर रॉबिन है। ब्रदर रॉबिन पंजाब से है। खुदा उनका आशीर्वाद, स्वागत करेंगे भाई का। कल मैं पुणे से आ रहा था। एक्चुअली पुणे जाने के टाइम पे रॉबिन का फोन आया, बोला पास्टर जी मैं बॉम्बे आ रहा हूँ उसके कुछ जॉब के इंटरव्यू के लिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और मैं पुणे जा रहा था, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब आइए, मैं इंतज़ाम करेंगे हम लोग आपको पिकअप करना। और भाई रात को 11 बजे कुछ बॉम्बे सेंट्रल में उतरे, और हम भी पुणे से जब निकले खाना वाना खा के, मुझे लगता है कि हम भी लगभग 11 बजे के आसपास इधर ही हाईवे में किधर थे। और इनकी लास्ट लोकल सब छूट गई, तो इनको आने के लिए बड़ी मुश्किल थी। तो एक लास्ट लोकल उनको मिला थाने का, तो मैं बोला ठीक है, अब थाना तक आइए, हम लोग आ जाते थाना। और हम लोग पुणे से डायरेक्ट थाना गए और भाई को पिकअप किए, रात को हमारे घर आए। और प्रभु ने कृपा है कि आज इस संगति में उनको भी शामिल किया। प्रभु का नाम मुबारक हो। ब्रदर रहते हैं बिल्कुल रावी नदी के पास, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। और मतलब पंजाब में हम लोग की जो मीटिंग होती है, पंजाब के आखिर जो मीटिंग होती है वो इनके यहाँ होती है। और इनके बस गांव के पास में रावी नदी, उसके बाद में पाकिस्तान का तार लगता है। और बहुत ठंड का जगह है, मतलब एक बार मीटिंग थी, ठंड के समय हम बाहर निकले तो हम लोग खड़े नहीं रह सकते थे, पैर कांपता है ऐसे, इतना ठंड है वो जगह में। प्रभु ने कहाँ कहाँ अपने लोगों को रखा हुआ है, नहीं। सो जबकि ब्रदर हमारे बीच में है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने शब्दों में ये चंद गवाही दे कि पंजाब कैसा है, और पंजाब के लोग कैसे वचन में, और पंजाब के लोग कितने आनंदित होते हैं। अभी मैं 20 तारीख को फिर पंजाब जा रहा हूँ। सुबह ने बहुत सारे अनुभव बताए, तो मैं तो सुनते रहता हूँ, लेकिन आप भी सुनेंगे तो आपको भी अच्छा अनुभव आएगा। आइए ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। सब भाई बहन पंजाब से, नाम मेरा रूबिन है, पंजाब से। और मैं इधर आया, कल आया, मैं पासी से मैंने कॉल की, बात हुई मेरी, मैं पासी आपसे आपके पास आ रहा हूँ। पासी ने बोला कोई बात नहीं है उधर। तो रात को जब मैं इधर पहुँचा, मुंबई सेंट्रल में मेरी ट्रेन रुकी 11:30 बजे आई। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे को ट्रेन छूट गई मेरी। तो वहाँ से मेरी पास से बात हुई, वो बोले ट्रेन पकड़ो लोकल और थाना में हो। तो मैं थाना में आया, बस भाई साथ में थी, तो मेरे को वहाँ से उन्होंने पिकअप किया और मेरे को लेकर घर में आई। काफ़ी टाइम हो गया था, तो थक चुका था मैं भी, ट्रेन के सफ़र में इतनी दूर से आया। तो प्रभु ने बहुत बड़ी सहायता की, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो प्रभु हमारे साथ होता है, क्योंकि उसका वादा है कि तू कहीं भी जाए मैं तेरे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। तो सुबह मैं और पास्टर गए, जा रहे थे चर्च को, उधर जा रहे चर्च। तो ऐसे बातचीत कर रहे थे, मैं पास्टर को बोला, मैं पास्टर पंजाब के बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और जब वो सुनते हैं कि पास्टर शेखर पंजाब में आ रहे हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब इनको सुनने के लिए बहुत काबिल होते हैं। आमीन। ये प्रभु की कृपा है जो प्रभु ने हमारे बीच की है। और बहुत बढ़िया मैसेज पास्टर हमारे उधर प्रीचिंग करते हैं, और बहुत सारी प्रभु इनकी प्रीचिंग के द्वारा प्रभु में बहुत सारे लोग आए। बहुत सारे जो अदर डिनोमिनेशन में थे वो सभी एंड टाइम मैसेज को उन्होंने स्वीकार किया और सच्चाई को जाना, तो वो आजाद हुए। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब आप सत्य को जानेंगे सत्य आपको आजाद करेगा। हालेलुया। ये बाइबल सत्य है,
मसीह भी सत्य है। जब हम मसीह में आते हैं तो मसीह में सभी हमारे भाई बहन हैं। आमीन। और भाई पास्टर से मेरी बात हो रही थी, पास्टर बोल रहे थे कि जब मैं प्रीचिंग करता हूँ तो कोई बच्चा भी उठ के नहीं जाता, इधर उधर नहीं जाता। तो मैं बोल रहा था कि एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वहाँ पवित्र आत्मा खुद आप काम करता है। क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जो वातावरण होता है, माहौल होता है, वो उसकी हुजूरी को लेकर आता है। आमीन। और ये हमारा सभी का विश्वास है और प्रभु ने हम सभी को बहुत बरकत दिया। और मैं इतने दूर से आपके बीच आया, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हम पंजाबी बोलते हैं। अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो प्लीज मेरे को माफ कर देना। सब भाई करते जाए। आमेन, हालेलुया। सो भाई वहाँ पेशा से डॉक्टरी करता है, उसकी यूएसए जाने की तैयारी हो रही है, उसके इंटरव्यू के लिए आया है। हम उनके लिए दुआ करेंगे। कल उसका बैंड्राकुंडा कॉम्प्लेक्स में इंटरव्यू है। प्रभु भला करे और उनको जाने में प्रभु मदद करे। अभी तो सब अमेरिका से लोगों को वापस भेज रहे हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे प्रभु अपने बच्चों को लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ी अपनी दुआई है। सारा महिमा हम खुदा को देते हैं। एक और बढ़िया काम प्रभु ने इन दिनों में शुरुआत करी है, वो है पुणे से ब्रदर रफाइल ने एक पॉडकास्ट का शुरुआत करा है। जैसे टीवी में इंटरव्यू लेते हैं, है नी, नए नए पास्टरों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब पूछते हैं, ऐसे ही एक बहुत बढ़िया सेटअप दापोड़ी में ब्रदर ने किया, रफाइल ने। और मेरे को बोला बहुत दिन से मेरा सपना था ये पॉडकास्ट के द्वारा संदेश और भी ज़्यादा लोगों तक जा सकता है। तो मेरे को काफ़ी सवाल दिए थे, इतने सवाल आपको पूछे जाएंगे, इनका जवाब आपको तैयार करना है। और कल हम पहुँचे दोपहर को 1 बजे के आसपास हम दापोड़ी पहुँचे और बहुत बढ़िया सेटअप था। आप जब आएंगे, यूट्यूब में आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से 2-2 कैमरामैन थे और जो लोग शूटिंग करने वाले डायरेक्टर भी आए थे और उनका कैमरामैन जो है प्रोफेशनल लोग सब सेटअप करके वो बहुत सीरियल वगैरह बनाए। वो लोग बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे इंटरव्यूज वो लोग लेते हैं, तो उनको रफाइल ने बुलाया था और सवाल जवाब शुरुआत करे। और प्रभु की इतनी बड़ी कृपा थी कि जो सवाल वो पूछ रहे थे और उसका जो जवाब हो रहा था, तो ये जो कैमरामैन लोग हैं, जो डायरेक्टर है, जो कैमरा वन शॉट बोलने वाला, वो कैमरा भी देखना भूल गया। उस इंटरव्यू के अंदर इतना ये हो गया, बाद में बोलते सॉरी 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 सर, कैमरा फुल हो गया, मैं ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोला अच्छा ठीक है। बोले आपको वापस बोलना पड़ेगा। मतलब बोलूंगा, पर वो नहीं आएगा जो मैंने पहला बोला था, अभी कुछ दूसरा ही आ जाएगा। तो बोले पासी जी, मैं मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ। वैसे मैं बहुत पास्टर लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ, लेकिन वो सब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, कैमरामैन का काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो जो बात आप कर रहे हो मेरे दिल को लग रहा है अंदर, और मैं इतना मगन हो गया, मैं कैमरा देखना भूल गया। बाद में वो बंदा आया, आंखों से आंसू थी उसकी, वो बोलने लगा कि बोले आज परमेश्वर ने छुआ है हम लोगों को, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पॉडकास्ट के लिए प्रार्थना करो, और भी अधिक आपके इंटरव्यू लेके हम लोग लोगों तक फैलाएंगे। और ये सच्चाई लोगों तक अन्य जाति आदमी बात कर रहा है, ये सच्चाई लोगों तक जाना चाहिए। और एक कैमरामैन था, वो एक चर्च का विश्वासी थे, वो बोलता है कि मैं भी इवेंजलिज्म करता था और आज मालूम पड़ा कि औरत प्रचार नहीं करना है। हमारे इधर तो औरत प्रचार करते थे, आज मालूम पड़ा हम लोग। और मेरे को एक सवाल पूछा गया था कि आप जब भी बाहर जाते हैं तो आप लोगों से पैसे नहीं मांगते कि हमारा टिकट का पैसा दो, ये दो, आप अपना खर्चा खुद करके जाते, तो कैसा आप मैनेज करते? तो मैंने बोला जो मुझे बुलाते हैं वो थोड़ी मुझे देने वाले, मेरे को भेजने वाला मुझे देगा ना, तो मैं मेरे भेजने वाले से मांगता हूँ, वो मुझे देता है और मैं जाके उसका काम करता हूँ। वो लड़का बोलता है कि हमें सबको चिट्ठी लिखता था, मेरे मिनिस्ट्री को पैसा भेजो, आज से चिट्ठी बंद करके बोलता, अभी मैंने मांगेगा बोलता। आज मेरे को मालूम पड़ा हमें बुलाने वाला हमें संभालता भी है। तो कल के दिन जो है वहां जो लोग मौजूद थे, उन्हीं के जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। और आप सोचिए कि जब ये टेलीकास्ट में जाएगी, ऑनलाइन जाएगी, तो ना जाने प्रभु कितने लोगों का मन को बदल देगा। तो एक मिनिस्ट्री का एक और भाग शुरुआत हो गया। जैसे हम जानते हैं यूट्यूब के माध्यम से आज ये संदेश बहुत दूर दूर तक चलाया। अब ये लोग ये इंटरव्यू जो है बार बार रखने वाले हैं, इसमें लोग डॉक्टर के सवाल पूछेंगे और उसमें हमें डॉक्टर को एक्सप्लेन करना होगा
इससे भी बहुत लोगों की आंखें खुलेगी, है नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में प्रभु इस सेवकाई को आशीषित करे। संदेश में जाएंगे, भजन संहिता 105 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ेंगे हम। शाम उसके किए हुए आश्चर्य कर्म हाँ। स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। सो आज के ध्यान के लिए हम लोग दाऊद की तरफ में जाएंगे, जहां दाऊद कहता है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को स्मरण करो। आज हम लोग भाई अब्राहम अलाट के स्मरणार्थ आए हैं। परमेश्वर के भले कामों को याद करो। अगर ये पूरी चैप्टर आप पढ़ोगे तो यहाँ दाऊद बहुत सारी बातें कहता है। उसने समुद्र फाड़ा, उसको याद करो। उसने दुश्मन को मार के भगाया, उसको याद करो। उसने जंगल में मन्ना खिलाया, उसको याद करो। उसने हमारे लिए हिफाजत बनाई, उसको याद करो। उसके फरिश्ते हमारे आगे चले, उसको याद करो। मतलब डेविड बहुत सारी बातों को बता रहे, याद करो उन चीजों को जो हमारे परमेश्वर ने किया है। सो आज हम भी याद करते हैं हमारे एल्डर भाई अब्राहम ने जो विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए किया है। भाई ने बहुत बड़ा योगदान कलीसिया के लिए किया है। जब भाई रिटायर हुए, मेरी लाइफ में पहला आदमी ब्रदर अब्राहम अलाट था। उसकी रिटायरमेंट का जो अमाउंट है, उस अमाउंट का उसने दशवान किया। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। रिटायर हो गया तो 10-20 हजार रुपए जो लाके दे देते पास्टर को, समझो 10 लाख मिला उसको तो 10,000 रुपए दे के छोड़ देते, यही सोचते दशवान है। लेकिन अब्राहम ब्रदर ने जितना रकम प्रभु ने उनको दिया, उसका पूरा दशवान वो लाके दिया। हालेलुया। उसके अलावा उन्होंने बोला अभी मैं मेरी चर्च के डोनेशन के लिए, चर्च बांधने के लिए उसने मेरे को अलग से पैसा दिया। जो हम लोग ने 50,000 पर फैमिली को रखा था, जो देना चाहते, उन्होंने वो रकम दिया। उसके अलावा जब हम लोग चर्च की काम मरम्मत कर रहे थे, तो आप सब जानते हैं कि हमारा बजट जो था वो उससे कई गुना आगे काम चला गया था। तो लगभग 8 लाख रुपया खर्च हुए थे, सब फर्शी वगैरह सब, जो फॉल सीलिंग सब। और हमारे हाथ में जो पैसा मुझे दशवान मिला था और ये जो डोनेशन, ये मेरे पास खाली 4 लाख रुपए थे। उसके बाद में आगे का खर्चा कैसा है, काम तो आधा रोक नहीं सकता। फिर मैंने एक पर्सनल लोन मारी 2 लाख रुपए का। और उसके बाद में अब्राहम ब्रदर फिर भी कम पड़े तो उसने मेरे को ब्याज से पैसा लाके दिया। बोला पास्टर ब्याज मत दो, लेकिन एक ब्याज वाले को मैं पैसा देना चाहिए था, वो पैसा मैं आपको देता हूँ, उसको हम 2-4 महीना और आगे ढकेलेंगे। वो भी पैसा उसने लाके दिया और बोला कि चर्च का काम रुकना नहीं चाहिए। और जिस दिन से चर्च का काम शुरू हुआ, उस दिन से चर्च का काम खत्म होने तक ये आदमी डेली आके चर्च में बैठता था। ये सबसे बड़ा त्याग है। खाली पैसा देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आदमी प्रतिदिन सवेरे आ जाता था और शाम को सब काम निपट कर, जैसे वर्कर लोग जाते थे, उसके बाद ब्रदर भी जाते थे। और मैं जब भी बाहर जाना आना करता था, ब्रदर बोलते थे मैं हूँ पास्टर, मैं, आप बेफिक्र जाओ, मैं देख लूंगा सब। तो फिर क्या हम उसको याद नहीं करें? याद करने जैसे काम है उनके जीवन के अंदर। ऐसे बहुत से लोग अपने चर्च में हैं जो पूरी चर्च के काम में एक भी दिन चर्च में आके देखे भी नहीं। लेकिन ये ब्रदर अपना पूरा टाइम, बोले मेरा भी रिटायर हो गया, घर में बैठ के क्या करूं, मैं प्रभु के भवन में। और कहाँ बैठते ही नहीं थे, वो काम करते रहते थे, कुछ ना कुछ योगदान। और ब्रदर अब्राहम का अलाट का हम लोगों का बहुत साल पहले, जब भी बच्चे बहुत छोटे थे, शादी हुई नहीं थी, तो ऐसे के संदर्भ आया कि चेंबूर में मीटिंग स्टार्ट करना है। और चेंबूर में मैं प्रार्थना के लिए जाता था। सवेरे 6 बजे ट्रेन पकड़ता था संडे को, 8 बजे चेंबूर की मीटिंग स्टार्ट होती थी। वहां मैं 10 बजे चेंबूर की मीटिंग खत्म करके 11 बजे का मीटिंग अंबरनाथ में लेता था। यहाँ का मीटिंग 1 बजे खत्म करके मैं उल्लासनगर टेकड़ी में जाता था, वहां 1 बजे का मीटिंग लेता था। वो 2 बजे खत्म करके 3 बजे ट्रेन पकड़ के मैं पुणे जाके शाम को 5 बजे का मीटिंग लेता था। संडे इटसेल्फ 4 चर्च चलाता था मैं, वो टाइम की बात है। तो मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैं तो अभी 55 का हूँ, लेकिन हमारे बुजुर्ग पास्टर 80 के बशीर मसीह, वो आज भी 5 चर्च चलाते हैं संडे को।
तो घमंड करने वाली कोई बात है ही नहीं। तो वो पास्टर अभी अभी 5 चर्च चलाते हैं आज के दिन, संडे सुबह 5 बजे उनका पहला चर्च होता है। मतलब 5 बजे, हाँ। अब आप सोचिए कि विश्वासी लोग 5 बजे उठ के चर्च में आके बैठना भी तो चाहिए। पास्टर 4 बजे जाके क्या फायदा। मतलब कहने को हमें शर्म भी आती है क्योंकि अपना चर्च 9 बजे का है, लेकिन लोग आते 9:30 10 बजे। थोड़ा बहुत तो शर्म हम लोग को रखना ही पड़ता है उनके त्याग और समर्पण को देखकर। 5 बजे एक गांव में चर्च चलाते हैं, 8 बजे एक गांव में चर्च चलाते हैं, दोपहर को 2 बजे एक गांव में चर्च चलाते हैं, शाम को 4 बजे एक गांव में चर्च चलाते हैं। कुल मिलाकर जब गाता, और उम्र कितना है 80, और वो भी मोटरसाइकिल में। आज के तारीख तक पास्टर ने चश्मा नहीं पहना है, बिना चश्मा का काम करो। जैसा मूसा के बारे में बाइबल लिखा है 120 साल तक उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, और अपने पास्टर की भी आंखें धुंधली नहीं हुई, आज बिना चश्मा का ही बाइबल पढ़ते हो। ये प्रभु का अनुग्रह है उनके साथ, ये सब प्रशंसा करने के लायक है। सो डेविड कहता है कि याद करो उन कामों को जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, और हर बातों के लिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। सो आज कुछ बातों को हम याद करेंगे जिस योद्धा ने जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। With propounding insistent call to remember is repeated throughout the scripture. Remember that God called your father Abraham in his old age and promised him many children. जब अब्राहम का उम्र 75 का था तभी प्रभु ने उसको बुलाकर बोला मैं तुझे संतान दूंगा, ये पृथ्वी को भरूंगा। इम्पॉसिबिलिटी। खुदावन को याद करने का जरूरत इसलिए है कि जो असंभवता है उसको प्रभु संभव में बदलता है, यही याद करने वाली बात है। अगर प्रभु अब्राहम को बुलाता कि जब उसकी शादी हुई 20, 25 या 30 या 40 में बुलाता और बोलता तुमको मैं बहुत जातियों का बाप बनाऊंगा, वो तो सहज है यार। लेकिन 75 साल में बुलाना मैं तेरे को बहुत जातियों का बाप बनाऊंगा, वो सहज नहीं है। इसीलिए हमें उसको याद करना है कि खुदावन हमेशा असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। और ये अनोनी बात है कि तू अपना सब कुछ छोड़ दे और जो देश मैं तुझे देता हूं वहां ले चल। ये दूसरा असंभवता है। प्रभु में लेके चल, नहीं कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तू और तेरा परिवार निकल। तेरे रिश्तेदार, तेरा परिवार, तेरा कोई, तेरा जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। और अब्राहम ने अपने साथ में एक, कभी कभी हम लोग रहम करते किसी के ऊपर नहीं। उसका भाई का लड़का था लोथ, चाचा भतीजा। अब उसने बोला चाचा आपने बचपन से मेरे को पाला, अभी मेरे को कहाँ छोड़ के जा रहे, मैं भी आपके साथ चलता हूं। और जब तक भतीजा साथ में चला प्रभु अब्राहम से बात करना छोड़ दिया, और जब भतीजा अलग हुआ तो प्रभु अब्राहम से फिर बात किया, क्योंकि प्रभु का वायदा उसके भतीजे लोथ के साथ नहीं थी, अब्राहम के साथ था। जब तक वायदे वाले लोग आपके साथ है आपका सेवा अच्छा है, जब बिन वायदे वाले आपके साथ जुड़ेंगे आपका सेवा ठप हो जाएगा। प्रभु बात नहीं करेगा आपके साथ। प्रभु सिर्फ उनसे डील करता है जिनको वो बुलाता है, जिनको उसने वायदा देता है, उनके साथ तो संपर्क रखता है। सो बहुत से बार बिन बुलाए लोग भी प्रभु के साथ चलने की कोशिश करते हैं, और यही लोग हैं जो कलीसिया में समस्या लाते हैं। यही लोग हैं जो जंगल में समस्या को लाए, जो लोग बुला नहीं। बाइबल कहती है निर्गमन की, मुझे लगता है 13वां अध्याय में होगा, सिर्फ 12 या 13 के अंदर देखिए, एक मिली जुली भीड़ उनके साथ चली गई। 13वां अध्याय के अंदर होगा चक्कर। एक्सोडस उनके साथ मिली जुली भी एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु के साथ थे। उसके साथ कौन सा वचन है वो? 12 अध्याय, यस, मराठी में पढ़ी। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। मराठी में पढ़िए वचन, मराठी बाइबल है क्या? अच्छा वर्ड रहेगा उसमें, मतलब महाराष्ट्र लोग समझने जैसी बात रहेगी उसमें। क्या लिखा है? 38। अरे कोई मराठी बाइबल वापरता नहीं क्या बात है? महाराष्ट्र में रह के मराठी बाइबल नहीं है? किसके मोबाइल में भी नहीं है? यांच्या सोबत लोकांच्या मिश्र समुदाय हाँ गेला। मिश्र, मिसल वाले मिश्र,
A mixed crowd. है ना? बहुत अच्छा, मैं पढ़ा था, मेरे को याद है। कभी कभी मराठी में कुछ त्यांच्याबरोबर लोकांचा मोठा मिश्र समुदाय मिक्सचर, हाँ, जिनको नहीं बुलाया वो भी जा रहा है। आपको मालूम है अपने चर्च में कितने लोग ऐसे हैं, मालूम है आपको? मैं पहचानता हूँ, नाम नहीं लूंगा। ये मिश्र लोग हैं, मिली जुट, चलो वो चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। कॉलिंग नहीं है उनको, बुलावट नहीं है। ऐसे लोगों ने आगे चलकर गड़बड़ी पैदा करी। हमको रोटी नहीं है, उधर हम मांस खाते थे, इधर मन्ना खिला रहे हमको, उधर प्याज मिलता था, लहसुन मिलता था, इधर कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये जो कंप्लेन करने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग थे? आगे इसके रेफरेंस होगा। जो मिश्रण करते थे वो ही लोग कंप्लेन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने घरों में भी आएंगे, शादियों में भी आएंगे, हमको मटन नहीं मिला बोलेंगे, खाना सबको खाएंगे लेकिन हमको बोटी नहीं मिलेगा बोलेंगे। कंप्लेन करने वाले लोग ये लोग रहेंगे, क्योंकि इनका, और मतलब अभी समझो आपको किसी ने दावत में बुलाया, आपने खाना खा लिया और आप बोलेंगे क्या खाना खिलाया, बोटी नहीं मिली, मतलब आप उस घर का बदनाम कर रहे हो। ऐसा ही तुम चर्च में अगर चर्च के संगति में बैठकर क्या चर्च में तुम चर्च का बदनाम कर रहे हो, और उधर ही बैठे हो तुमने जब बदनाम बोला उठ के चला जाना चाहिए था, क्योंकि ये मिस्री लोग जो है, मिश्रण लोग, ये लोग आधे रास्ते में मोसेस को बोला तू आगे जा, पीछे जाते, और वापस जाना चाहिए पीछे। तभी जो चुनावट हुए जाएंगे तो वो लोग बिल्कुल सही रास्ते पे चलेंगे। और जो प्रभु का बुलाया हुआ है ना, उसको कोई शिकायत नहीं रहता। क्यों नहीं शिकायत रहता? क्योंकि उसको मालूम है कि जब लाल समुद्र फाड़ के प्रभु ने हमें लेके आया तो क्या इधर नहीं चलाएगा? वो याद करेगा। जब उसने पारों का साम्राज्य को डुबा मारा तो क्या जंगल में कोई हमारा सामना करेगा? ये रहेगा। लेकिन मिली जुली भीड़ वैसी नहीं रहेगी, बार बार बोलेंगे अभी पानी नहीं है। अभी तो तुमको प्रभु ने चट्टान से पानी पिलाया था, फिर आगे थोड़े प्यास लगे तो फिर कुड़कुड़ाने लगे, फिर आगे चलेंगे बोलेंगे फिर हमको क्या जंगल में मारने को लाया था क्या वहां पर हमारे लिए खान पान नहीं था क्या? ये कंप्लेन करते रहेंगे। एक मिश्रण वाली भीड़। मराठी में एक और वचन भी बहुत अच्छा है, मत्ती की किताब 10 अध्याय 8 वचन, मराठी बाइबल में पढ़िए उसको। रोग्यांना बरे करा, हाँ, मरण पावलेल्यांना जिवंत करा, कुष्ठ रोगांना शुद्ध करा आणि भूते काढा। तुम्हाला फुकट मिळाले आहे, म्हणून फुकट द्या। तुम्हाला फुकट, अरे फुकट मिळतं का? देवाने जेवढं दिले सर्व फुकट दिले, पण आपण त्या आशीर्वादाला 5-5 रुपये तेल आणि 10-10 रुपये पाणी विकतो। आशीर्वाद आम्हाला देवाने कसं दिलं? फुकट दिलं, पण आपण त्या फुकटवर लेबल लावतो प्रार्थनेचं तेल, म्हणजे जेवढं प्रार्थना मीनी केलं त्याचा पैसे द्या मला। पाणी फुकट देतो देव, पण त्यावर तुम्ही आशीर्वाद मागितलं की त्याला लेबल लागतात। पण देवाने सर्व काय आपल्याला काय दिलं? फुकट। हालेलुया। एक और वचन याद आ रहा है मुझे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, प्रगति 1 कोरिन्थियन 15 अध्याय 34 वचन होगा शायद, अगर मेरी यादगार सही है तो। नीती महत्व संबंधाने हाँ बरोबर, शुद्धीवर या, बिल्कुल शुद्धीवर या, झोपून नको राहा, पाप करीत जाऊ नका, हाँ। कारण तुम्हापैकी काही जण देवाविषयी अज्ञानी आहात। हाँ, हे मी तुम्हाला लाजविण्यासाठी बोलतो। हे कधी कधी पास्टर पण बोलतात बरं का, तुम्हाला लाज येण्यासाठी। काही लोकांना लाज नसते तर त्यांना लाज येण्यासाठी पौल बोलतो, मी तुम्हाला लाजवण्यासाठी बोलतो। कधी कधी हे बोलायला लागतं, तर पास्टर असं काय बोलला आमच्या बरोबर, आमच्या बद्दल बोलले, लाज येण्यासाठी बोलले पास्टर। मी नाही म्हणतो, पौल म्हणतो की कलीसियाला लाज यायला पाहिजे। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि हमें याद करना है उन बातों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। एवरी डे इज अ मेमोरियल डे। प्रतिदिन हमारे लिए यादकाश का दिन है।
उन पराक्रम के कामों को हमें नहीं भूलना है जो खुदा ने हमारे जीवन में किए हैं। हम जब प्रार्थना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उन बातों के लिए धन्यवाद देना जरूरी है जो प्रभु ने कल किया था। उसके बाद में प्रभु आने वाला कल जो तू करेगा वो डिमांड प्रभु के पास में रखो, और इस बात के लिए भी शुक्र मानो कि आज जो आपको प्रभु ने दिन दिया है। तो पहले पहले घुटने में गया प्रार्थना, सुबह हो शाम हो जो भी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना शुरू यहां से होती है, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तूने अब तक संभाला, अभी तक ये क्षण तक, पहला उसके लिए धन्यवाद दो। जो पास्ट हुई प्रभु के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि अगर तुम पास्ट को धन्यवाद नहीं दोगे तो प्रेजेंट के लिए भी तुम धन्यवाद कभी नहीं दोगे। तुम पहले मांगते रहोगे, वो देता रहेगा, लेकिन तुम कभी उसका उपकार स्तुति नहीं मानोगे। तो जो हो ही है उन बातों के लिए आपको धन्यवाद देना है। प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर धन्यवाद के हम काबिल है। एवरी डे वी हैव टू रिमेंबर, वी नीड टू रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ हेवेंस ग्रेटेस्ट सोल्जर। स्वर्ग का सबसे बड़ा सिपाही जिसने आकर हमारे लिए त्याग करके दुनिया में आया, उसके लिए हमको धन्यवाद देना है। हु इज द ग्रेटेस्ट सोल्जर? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। महान व्यक्ति जो आसमान से जमीन पे हमारे लिए आया, हमें उसको धन्यवाद देना जरूरी है। It reminds us of the moment when the Creator God Himself stepped out of eternity into time and came into the world as a human baby. ये हमारे लिए यादगार के दिन कि आसमान और पृथ्वी में नहीं समाने वाला अनंत काल का परमेश्वर एक बालक बनकर ये धरती में कदम रखा। उसके लिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। मनुष्य का दुख उसने सोचने, उसकी एहसास करने के लिए वो इंसान बनकर ये धरती में आया। आपका पाप का बलिदान के लिए मनुष्य की जो परिस्थिति है उसमें से गुजरने के लिए वो एक इंसान बनकर ये धरती में आया। Is the greatest man, is the greatest soldier who became man, who became a baby in the manger, and we have to thank them. May we always remember his appearing. God was manifested in flesh. इस बात को हम कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर देहधारी हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर है, था, रहेगा, लेकिन जो वो देहधारी हुआ वो हमारे लिए हुआ। He is Almighty God. उसको ना शुरुआत है ना अंत है, लेकिन वो परमेश्वर जब मांस रूप शरीर को लिया, उसकी शुरुआत थी, उसका अंत था। एक दिन वो उस गाय के गोटे में पैदा हुआ और एक दिन सलीब पर जाकर उसने अपने जीवन को खत्म किया। एक शुरुआत और एक अंत थी। सो जो परमेश्वर समय के अंदर नहीं समाता था, वो परमेश्वर समय के अंदर प्रवेश किया। आज हम लोग एक झोपड़पट्टी में जाने के लिए थोड़ा शर्म आएगा हमको, क्योंकि हम लोग महलों में रहते हैं। एक गरीब के घर में जाने के लिए हमको थोड़ा सा परेशानी महसूस होगी, लेकिन आप सोचिए ऐश्वर्यवान परमेश्वर, जहां लाखों लाखों दूत उसकी सुबह शाम कोई वक्त नहीं निरंतर उसकी आराधना करते रहते हैं, वो परमेश्वर वो स्थान को छोड़कर आपके लिए एक गाय के गोटे में आकर इंसान बन के आया। वी हैव टू रिमेम्बर हिम। आज हमने क्रिसमस का नाम तो दे दिया, लेकिन क्रिसमस के नाम में हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उसको याद नहीं करते कि उसने कितना समर्पण करके यह धरती में आया था। वी हैव टू रिमेम्बर। जैसे आज हम लोग 1 साल पूरा हुआ, हम भाई अब्राहम की याद में इकट्ठे हुए हैं, इसी तरीके से हमें बहुत सारी बातों को याद करना है जिसने हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कामों को लेकर आया। It reminds us of the moment when the Creator God Himself, परमेश्वर ने किसी और को नहीं भेजा, वो खुद खुदा धरती पर उतर कर आया। साधु सुंदर सिंह एक किस्सा बताता है। जब गेत्सेमने बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, तो साधु सुंदर सिंह जब महर्षि से बात करता है, तो महर्षि जो बता रहा है कि देख उस दिन क्या हुआ था मैं तेरे को बताता हूँ। और बोलता है कि जब इब्राहिम प्रभु उस गेत्सेमने में बैठ के रो रहा था, उसके आंसू खून के बूंद के वहां पे टपक रहे थे, वो बहुत प्रार्थना में व्याकुल था। चेले लोग नीचे सोए हुए थे और प्रभु जो प्रार्थना कर रहा था, तो वहां आदम आके खड़ा हो गया। आदम ने बोला, प्रभु आप क्यों क्रूस पे जा रहे हैं? गलती तो मैंने किया, मुझे भेजो ना क्रूस पे। प्रभु ने बोला, बेटा
तेरे खून से पाप क्षमा नहीं होगा, मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा। अब्राहम के पीछे यिर्मयाह, ईशाया, सब बड़े बड़े नबी लोग खड़े थे, सब उसको समझा रहे थे। जहां गेतसेमने में यीशु बैठ के रो रहा था। यह अदृश्य बात है, बाइबल में लिखी, कोई किताब में लिखी नहीं। लेकिन साधु सुंदर सिंह जो महर्षि को मिला था कैलाश पर्वत पर, वो महर्षि जो है 500 साल का बुजुर्ग आदमी था। उसने 2000 साल पहले क्या क्या घटना पृथ्वी में हुई वो सब साधु सुंदर सिंह को बताता है। तो वो बता रहा है कि मैं क्या देखा वहां पर कि सभी नबी लोग, देवदूत लोग, फरिश्ते लोग आसपास खड़े हैं। माइकल और गैब्रियल प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, हम में से एक को भेजो ना, मैं जाता हूं ना। माइकल बोलते हैं हमको भेजो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, ये तुम्हारा से नहीं होगा, व्यवस्था मैंने बनाई, उसका पूरा भी मैं ही करूंगा। तो हम क्या देखते हैं कि प्रभु जो अनंत काल के अंदर वास करने वाला शरीर में उतर कर आया, उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। उसको कहते हैं द ग्रेटेस्ट सोल्जर। Jesus laid aside his heavenly address, like every soldier who has ever served in the armed forces. When Jesus came to his earth, he also left his home. जैसे एक सिपाही जब मैदान में लड़ने के लिए चला जाता है, मिलिट्री में चला जाता है, तो अपने घर को छोड़ के चला जाता है। घर में बीवी बच्चे माँ परिवार सब है, लेकिन फिर भी वो देश के लिए लड़ने को चला जाता है। वैसे ही परमेश्वर सारा आकाश मंडल को छोड़कर ये धरती में आ गया, अपना घर छोड़कर ये धरती में आ गया। He had fallen from the eternity, lived in heaven. जो अनंत काल से अनंत काल तक स्वर्ग में वास करता था, वो धरती में आ गया। He had existed in a place of perfection, free from sin, pain and suffering and sorrow. वो ऐसी जगह से आया जहां ना दुख है, ना बीमारी है, ना आंसू है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी जगह से वो तकलीफ झेलने के लिए नीचे उतर कर आया। मानव के साथ में, मानव के सारे बातों को झेलने के लिए वो नीचे उतर कर आया। He originated in a land where he was exalted, honored, worshipped. वो ऐसे जगह से नीचे उतर के आया जहां लाखों दूत उसकी प्रणाम करते हैं, रात और दिन पवित्र 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 सेनाधीश बोलते हैं। ऐसे सारी आराधना को छोड़कर वो धरती पर उतर कर आया। आज हम लोग क्यों धरती पे आराधना करते हैं? क्योंकि वो आराधना का योग्य था। आसमान छोड़कर जहां फरिश्ते आराधना करते वो छोड़कर धरती पे आया। तो आज हमने आराधना करना है उसका, हमने स्तुति प्रशंसा करना है उसका। He originated and yet he willingly left all that behind to enter into sin-cursed, hate-filled world. जहां आराधना होती, जहां देवदूत उसके प्रणाम करते हैं, जहां पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर के नारा होते हैं, वो ये धरती में उतर कर आया। पाप भरी दुनिया में आया। लोग उसके मुंह पे थूके, लोग उसको चाटे मारे, लोग उसके बाल नोच के खींचे। देखिए आप, क्या ये धन्यवाद देने के योग्य नहीं है? इतना दुख उसने हमारे लिए सहन किया, सब कुछ छोड़कर उतर कर आया। He came to a world where even those who longed for appearing would reject him. John chapter 1 verse 1. आदि में वचन था, हाँ। और वचन परमेश्वर के साथ। 1:11 यूहन्ना 1:11। वह अपने घर आया, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये धरती को उसने बनाया, आपको उसने बनाया, ये सारी चीजों को उसने बनाया। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे, और जहां वो था वहां तो लोग उसके पैरों में गिरे। वहां आराधना हो रही है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, फरिश्ते उड़ रहे हैं, चेरोबीम शेराबीम उसकी सेवा कर रहे हैं। वो छोड़कर वो अपना घर आया, क्योंकि आपको भी उसी ने रखा था धरती पर, ये पृथ्वी को भी उसी ने बनाया था, ये आदम को भी उसी ने बनाया था। अपना घर आया और उसके अपनों ने उसे, तो हालेलुया। क्या और क्या समर्पण है, ये याद करने के योग्य। डेविड सिर्फ इतनी बात करता है कि उसने समुद्र फाड़ा, इसके लिए उसको याद करो। उसने दुश्मन को मारा, इसके लिए उसको याद करो। उसने मट्टी क्या बोलते जंगल में मन्ना खिलाया, उसके लिए उसको याद करो। उसने जो उपकार हमारे ऊपर किया, उसके लिए हम उसको धन्यवाद करना है, याद करना है। लेकिन उससे बढ़कर वो आसमान छोड़कर जमीन पर आया, कितना महान काम उसने किया, उसके लिए भी हमें उसको याद करना है। हालेलुया। मैथ्यू 8 अध्याय का 20 वचन में वो कहता है, यीशु ने उससे कहा,
लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। बाप रे, प्रभु बोलता है उसको सिर रखने के लिए भी जगह नहीं था पृथ्वी पर। आप देखिए वो जो जहां विराजमान है, ना उधर सीमा है, ना वो घर की कोई माप है। अनादि काल के अंदर बस्ती करने वाला परमेश्वर जब धरती में आया, उसको सर रखने के लिए जगह नहीं थी। इसे याद करना है हमें कि कितना त्याग उसने हमारे लिए किया। किसी ने कहा कि जब परमेश्वर बोलता है तो ये छोड़ दे, तो वो छोड़ दे, तो वो छोड़ दे, क्या परमेश्वर सब छोड़ने के लिए कहता है? लोग बोलते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं। आज मुझे एक सिस्टर ने फोन किया डम्बोली से, और वो सिस्टर जो संडे को गवाही दी थी चर्च में, जो वसई से आई थी, वो दोनों जन ट्रेन में साथ में जा रहे थे। तो हमारी डम्बोली वाली सिस्टर जो है उसके साथ में वचन बांट रही थी डम्बोली तक। तो वो लड़की बोली, इधर जींस पैंट छोड़ना पड़ेगा, इधर ब्यूटी पार्लर छोड़ना पड़ेगा, ये सब पूछ रही है। वो सिस्टर को बोल रही है, ये सच्चा वचन है, ये सब कुछ छोड़ के आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। वो सिस्टर जैसे वैसे पहुंची, वहां से फोन करी, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है। इसका मतलब वो सब छोड़ने को, क्यों ये सब छोड़ना है? अरे प्रभु सब कुछ छोड़ के आया ना, और ये हम नहीं छोड़ सकते, हमारे से होता नहीं, लेकिन प्रभु हमारे लिए सब कुछ छोड़ के आया। याद करने के काबिल है, धन्यवाद देने के काबिल है वो। बोलो हालेलुया। उसकी तारीफ करने से अलावा और आपके जीवन में उससे बढ़कर क्या काम है? मैं बोलता हूं, जितनी आप दुनिया की बदनामी करते हो, लोगों की बदनामी करते हो, उतने टाइम खुदा की तारीफ करो। देखो आपका आशीष जीवन कैसा बरकत हो जाएगा। आपको अपने आप आशीष, इसकी उसकी बुराई करते, इसको उसको लोगों को बदनामी, कानाफूसी, उतने टाइम आप खुदा को तारीफ करो, क्या चेंजेस होता है आपका लाइफ में। देखो आप हर वक्त प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की तारीफ में लगे रहो। प्रभु धन्यवाद प्रभु हर बात के लिए, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं बार बार एक पास्टर का याद देता हूँ, हमारे पंजाब में पास्टर सैमुअल लोधी नंगल वाले, बहुत अच्छे प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी मिलेंगे, तारीफ हो उसका, पानी देंगे, तारीफ हो उसका, खाना खाएंगे, सुना क्या आपने उसके मुंह से? है क्या फोन किधर है? अंदर है नहीं? हाँ हाँ, नहीं मेरा नहीं, उसको मेरा नहीं। तारीफ हो उसका, तारीफ तारीफ तारीफ, हर वक्त खुदा की तारीफ करना है। He lived as a man among men and died as a man among redeemed from his sins. May we never forget that our Savior is ordinary man, but is God in human flesh. वो मरा, क्रूस की मौत को सहन किया। वो काम आम इंसान नहीं था। जैसे आज लोग पूछें, अरे तुम्हारा प्रभु क्रूस पे मरा, तुम्हारा गॉड को खिले मारे, तो ये लोग क्या सोचते कि वो आम इंसान था, इसके लिए उसके क्रूस पर मारे उसको। वो आम इंसान नहीं था, ही वॉज गॉड, एटर्नल गॉड। वो जो झूले में बालक पड़ा था, मागी लोग आए और उसको प्रणाम किए, उसको सोना दिए। सोना राजाओं को देते हैं, उसको भोर दिए। ये उसके शरीर में लगाने वाला इत्र था जो उसके गाड़े जाने के लिए लगाया जाएगा, और उसको सोना भोर लोबान दिए। लोबान जो है, याजक लोग धूप जलाते हैं परमेश्वर के सम्मुख में। तो ये तीन तोहफा यीशु मसीह को जब वो पैदा हुआ, ये मागी लोगों ने लाकर देखकर ये बात को दर्शाया, ये झूले में जो है, मतलब ये बालक जो है वो राजा है, इसके लिए हम उसको सोना दे रहे हैं। दूसरा, ये बालक हमारे लिए क्रूस पर मारे जाने वाला है, इसके लिए उन्होंने उसको भुर दिया जो उसके शरीर पे लगाए। और यही याजक, यही बालक हमारे लिए याजक बन के पाप का प्रायश्चित करेगा, इसके लिए उन्होंने लोबान दिया उसको तोहफा। जब सिमियोन ने बालक को हाथ में उठाया, जब वो 8 दिन का था, तो क्या भविष्यवाणी किया सिमियोन ने? इसके छाती में पाला भेद आ जाएगा।
अजीब से भविष्यवाणी हो रही है। हमारा बच्चा तो अभी 8 दिन का बच्चा है, तुम क्या भविष्यवाणी कर रहे हो? ना यूसुफ की हिम्मत, ना मरियम की हिम्मत। ये बालक बहुतों का उद्धार का कारण बनेगा। अब सोचिए, 8 दिन के बालक के छाती में भाला फेंक के मारा जाएगा। सिमेयोन नबी बोल रहा है, जो उस समय का महायाजक था। किस प्रकार का आश्वासन है, किस प्रकार का भविष्यवाणी है ये। अगर आम लोग होते तो जाके बच्चे को ले लेते, छीन के बोले मेरे बच्चे की छाती में क्यों भाला मारेगा। लेकिन मरियम यूसुफ को देखा, यूसुफ मरियम को देखा कि ये तो सिर्फ हमको मालूम है, मरियम को मालूम है वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। यूसुफ को मालूम है कि गब्रियल ने आके बोला कि उसको मत छोड़ना, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है। ये हम दोनों के अलावा इसको सिमेयोन को किसने बताया? ये आपस में चकित हुए। पवित्र आत्मा सिमेयोन को चला रहा था। जब सिमेयोन की भविष्यवाणी खत्म हुई, 84 साल की बूढ़ी हन्ना बैठी थी, उसके अंदर पवित्र आत्मा चला गया और वो भविष्यवाणी करने लगी, मैंने मेरा उद्धार को देख लिया है, अभी मैं जाने के लिए तैयार हूं। भर जवानी में उसका पति मर गया था, उसने दूसरा शादी नहीं किया, बल्कि अपना पूरा जीवन प्रभु के भवन में प्रार्थना में समय बिताने लग गया। क्या त्याग और समर्पण था। उनको दर्शन मिली थी, जब तक तुम उद्धारकर्ता को नहीं देखोगे ये धरती से जाने वाले नहीं। तो वो दिन कितना महान था, जब किसी को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन पवित्र आत्मा लोगों के अंदर होकर भविष्यवाणियां कर रही है। लोग तारीफ कर रहे थे उसका। सिमेयोन बोला, आए प्रभु, मैं आने के लिए तैयार हूं। अभी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, और जैसे उन्होंने बालक को देखा, बोला अभी मैं जाने की तैयारी है। हालेलुया। बाइबल बोलते हैं, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 5 से 8 तक पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने वंश में रखने का नहीं समझा, वो इंसान बनकर आया, शून्य बनकर आया, दास का स्वरूप धारण किया, यहां तक मृत्यु को भी उसने सहन किया। हालेलुया। ये याद करने वाली बात है। हम अपन मरणहार आदमी को देख के याद करते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। अरे अमर परमेश्वर ने क्या नहीं किया हमारे लिए, उसके लिए धन्यवाद देने के हम लोग काबिल होना चाहिए। इधर 2 पर लग गया तो आदमी ऐसा हो जाता है, टाइट हो जाता है। मैं एक शादी में गया था, एक लड़का अपना चर्च का नहीं था, एक डिनोमिनेशनल, अपने कार्ड दिया था मेरे को, मेरी शादी में अभाव। मैं गया था, पुणे में उसकी शादी हुई थी। अपने चर्च के एक रिलेटिव था। तो जब भी वो दूल्हा दुल्हन को अंदर ला रहे थे, आने के टाइम तो अकेला अकेला आया। जब भी वो शादी होके जा रहे थे, तो उधर दुल्हन ने उसके सामने, बंदा चल रहा था, पागल की तरह चल रहा था। मतलब उसको क्या पता नहीं क्या हो गया, शायद लड़की मिल गई तो क्या सोचने लगा, वो एकदम हवा में चल रहा था ऐसा, और सबको हम स्माइल दे रहा था। मैं बोला जा आगे फंस जाएगा। जितना हंस रहा है ना, अभी देख कदम उतरने के बाद देख क्या होती तेरी। एक बच्चे ने पूछा मम्मी मम्मी ये दुल्हन हमेशा व्हाइट क्यों पहनती है शादी में? बोले आज उसके जीवन में बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। अगला सवाल पूछा, फिर लड़का क्यों काला कोट पहनता है हमेशा? जब व्हाइट खुशी का है तो काला आज से उसका दुख चालू हुआ। हम प्रभु के धन्यवाद के काबिल होना चाहिए। 2 पंख में हमारे लग जाते तो हमारा घमंड हो जाता है, बड़ा बन जाते हैं हम लोग। नहीं, जो बड़ा होकर भी छोटा बना वही परमेश्वर है, और हम कुछ भी नहीं है लेकिन बड़ा बनना चाहते वही इंसान है। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक आखिरी वचन पढ़कर हम लोग बंद करेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। परमेश्वर बोलता है, अगर मैं भूखा होता तो मैं कुछ मांगता तुझसे, अगर मेरे को खाने की जरूरत है तो। दुनिया ही मेरा है, मैं तेरे से क्या मांगू? क्या देंगे हम परमेश्वर को? देखो अभी लोग ईश्वर के लिए क्या क्या लेके जाते हैं, फूल,
हम लोग अक्सर सोसाइटी में रहते हैं ना, तो सवेरे सवेरे आप जरा नीचे देखो, फूल तोड़ते रहते हैं। बेचारा माली ने फूल लगाया सोसाइटी को शोभा देने के लिए, ये फूल तोड़ के अपने भगवान को लेके जाते हैं। अब मैंने किसी से पूछा, यार तुमको जब फूल देना ही है तो खरीद के दो। बोलता नहीं, चोरी का अच्छा लगता। मैं पुणे में रहता था, पुणे में मेरे बिल्डिंग से भी नीचे देखता था 10 माले से, तो रोज सवेरे एक आदमी आकर दो झाड़े उधर ऐसे ना, झाड़ बहुत लगा है कंपाउंड के अंदर, नया बिल्डिंग है, थोड़ा थोड़ा झाड़ इतना ऊंचा हुआ है झाड़, और रोज लोटा लेके एक ही झाड़ को पानी देता था, एक ही झाड़ को एक लोटा पानी, और वो भी धीरे से डालता है। ऐसा डालना ही है तो डाल के चले जाएगा, धीरे से डालेगा, थोड़ा बूंद 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 कर, उसके बाद में प्रणाम। तो मैं देखता था, बोला ये बाकी झाड़ ने क्या पाप किया, रोज सवेरे एक ही झाड़ को पानी देता, बाकी के झाड़ को नहीं। मैं बोला देना ही है तो सबको दे दे एक एक लोटा पानी, एक कर्तव्य निभा रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद में क्या देखा, जिस झाड़ को रोज पानी देता वही झाड़ का पत्ता सूख रहा है, बाकी सब झाड़ का पानी हरा भरा पत्ता। हालेलुया। मैं सर्वोदय में रहता था, उधर कॉर्नर में ट्रांसफार्मर है, तुम्हारे कॉर्नर में ट्रांसफार्मर है, उधर एक बड़ा नीम का पेड़ था, अच्छा पेड़ था, उधर रोज जो नीम का झाड़ को पानी, रोज नीम का झाड़ को पानी। एक दिन तूफान आया बारिश के, पूरा नीम का झाड़ नीचे गिर गया, और माली आया, ट्रांसफार्मर में गिरा, सब काट काट के मैं ऊपर से देख रहा था। अभी वो नीम को पानी डालने वाली क्या करेगी, कल से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह वैसी लोटा लेके आई, वो पानी डाल देगा तो सब टुकड़ा टुकड़ा करके डाला है। लेकिन हम जिसकी उपासना करते हैं वो खुदा होकर भी इंसान बनकर आया। कितना महान परमेश्वर है हमारा। आज हम लोग को उसकी यादगार, उसकी स्मरणार्थ उसको धन्यवाद देने के काबिल होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर बोलता है, मैं इंसान थोड़ी है कि मैं तेरे से बैल मांगू बलिदान, मैं थोड़ी इंसान है कि मैं तेरे से कुछ मांगू, मुझे भूख लगी है। परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, दाऊद बोलता है, भग्न हृदय टूटा हुआ मन तेरे लिए बलिदान के योग्य है। आज ये परिवार भले 1 साल हो गया, लेकिन मन तो टूटा हुआ है। हमारे घर में हमारे बुजुर्ग जो है वो आज हमारे साथ नहीं है। हृदय तो हमारा दुखी जरूर है, लेकिन ये दुख हमारा आनंद में बदल जाएगा जब हमारा प्रभु बादलों पर आएगा। यूहन्ना 5:25 में लिखा है। ये आज का आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। वह समय आता है, यह आज हमारे लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। मैं मसीह क्यों बना, मेरे पास पुनरुत्थान की ताकत है। मैं क्यों बाइबल पढ़ता हूँ, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। मैं क्यों चर्च को जाता हूँ, मुझे अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ है। बाइबल बोलता है वह समय आता है जब सारे मृतक उसकी आवाज सुनेंगे। अभी हम उसको ऐसा बोलेंगे, सारे मृतक तो उठने वाले हैं, लेकिन हम लोग आज के दिन को लेकर जब ब्रदर अब्राहम अलाट उसकी आवाज को सुनेंगे, वो जिंदा होने वाला है। वो सब जीने वाले लोग हैं। मसीह के अंदर कोई मरता नहीं, एक निद्रा के अंदर है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे हम। पर्दा फटा फटी कब्र, मौत पे पतवा पाई, कुर्बान तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी कब्र, मौत पे पतवा पाई, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस,
हमारे बीच में ब्रदर मोसेस है, आपकी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, शाम के समय में प्रभु परमेश्वर हम तेरे मध्य में आते हैं प्रभु परमेश्वर, सुने हुए वचन के लिए प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, जो महिमा हमें करो। वचन संहिता के पहले से तूने हमसे बातें की हैं। मेरे प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, जब तूने हमें बुलाया है प्रभु हालेलुया। परमेश्वर, तो हमारी जरूरतों को भी जानता है। भले प्रभु परमेश्वर हमारे रफ्तार में कमी हो सकती है प्रभु परमेश्वर,